आज मदर्स डे स्पेशल में हम यहाँ दीपक नाबम लिविंग होम में आए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं दीपक नाबम लिविंग होम के जो चेयरमैन है खुद दीपक नाबम जी, जो ये संस्था चलाते हैं। तो आज उनसे जानते हैं कि वो मदरहुड के बारे में क्या कहना चाहते हैं। दीपक जी, आप जो मदर्स डे है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आज सारे विश्व में जो मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उस सभी का ऊपर मेरा अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। और जो मदर डे का विषय में मैं जितना तक समझते हैं, एक स्पेशल डे ना हो, हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर जीवन का हर कदमों में मम्मी का एक प्यार का जो एक खुशबू होता है, मम्मी का प्रति माँ का एक जो जन्मा हुआ माँ है, सिर्फ उतना सीमित नहीं रखकर उन माँ का प्यार सारे विश्व में, उस प्यार का सागर को बिछाने से सारे विश्व में आज कितना खूबसूरत होना था। और इसलिए कि मैं एक स्पेशल डे मात्र ओनली स्पेशल ओकेजन होना नहीं है, मात्र केवल सेलिब्रेट का दिन में ना हो। यही मेरा एक सोच है कि जो स्मोकर्स है, सिगरेट पीते वक्त सिगरेट को धुआं खींचता है मुंह के अंदर और उसके बाद धुआं को करके निकल देते हैं, तब विजिबिलिटी धुआं को दिखाई देते हैं क्योंकि थिक विजिबिलिटी निकलता है। लेकिन कुछ देर के बाद वो धुआं जो है डिसअपियर हो जाने के बाद आप सिगरेट पिया है कि नहीं पिया पता नहीं चलता है। इसी प्रकार स्पेशल डे मदर्स डे आज सेलिब्रेट करा सारे दुनिया में, विश्व भर में मदर्स डे मात्र केवल एक सेलिब्रेशन के तौर में जाएगा, लेकिन कल की बात वो मदर का प्रेम भूल जाएगा। जब वो ना हो, वो बना रहे एवरी डे मदरली एक फीलिंग हो, हर पल, हर घड़ी, हर जीवन का सफर में मात्र केवल अपना मम्मी पर सीमित ना रखकर उस सीमाओं को पार करके एक मम्मी का गुण हर व्यक्ति का मन में रहे। यही मेरा मैसेज है। ओके जैसे दीपक जी, आपको पता है कि अभी जो बहुत से सुनने में आता है, कल ही एक दुर्घटना घटी जहां पर एक छोटे से जो न्यूबॉर्न बेबी को जो दुर्मुख में फेंक दिया गया था मार्केट में। तो इस तरह की खबर आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मदर्स वो नहीं होता है जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मदर कैसा होना चाहिए और किस रूप में होता है? बिल्कुल वो तो इंसानियत नहीं है, वो बिल्कुल खुद जीने का ही लायक ही नहीं ऐसे आदमी। तो उसका ऐसे जब उसका मन में अपने जन्मा हुआ बच्चे को फेंक सकता है, मर्डर, ये कुल बैलेंस तो मर्डर कर किल कर रहा है, तो उससे हम क्या उम्मीद करेगा? समाज में ये गलत मैसेज जा रहा है और वो खुद ही जीने का काबिलियत नहीं है, जीने का लायक नहीं है। और अपने बच्चे, जन्मा हुआ बच्चे को किल करने के बाद वो फ्यूचर में और दूसरा क्या जिंदगी सपना देखते हैं। तो ऐसे चीज़ों के लिए जो स्पेशल ये जो मदर्स डे को मात्र सेलिब्रेट करने से नहीं होगा, उसको गवर्नमेंट की तरफ से हो और CBO से हो, NGO से, कोई सोशल वर्कर्स हो, एनी इंस्टीट्यूशन से उस ऐसे चीज़ों को गंभीरता से लेकर एक माँ का एक माँ का प्यार जो होता है, माँ का एक अपना शरीर से जन्मा हुआ और अपना खून है, अपना लहू है और अपना देह है, अपना हड्डी को ऐसे टुकड़ा कर दो, सेल्फ सुसाइडल है। इसी प्रकार उसी को अवेयरनेस, जागरण देने से बहुत बड़ा अच्छा रहेगा। स्पेशल डे मदर्स डे में सिर्फ नहीं होगा। इसलिए मैं इशारा में आपको भी बताया कि हर समय में, हर पल, हर घड़ी, हर कदमों में इंसानियत का जीवन में एक माँ का ममता अपने बच्चे का प्रति क्या प्यार होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। यही हम बता रहे थे। ओके जैसे कि आपने बताया कि जो सबके प्रति जो अपना ममता दिखाता है उसे मदर्स कहते हैं। तो आपसे ज्यादा ममता दिखाने वाला अरुणाचल में हमने किसी को नहीं देखा, जो आपका संस्था चलाते हैं। अभी आपके संस्था में कितने लोग आए हैं, उसे आपसे ज्यादा प्यार किसी को मिला ही नहीं होगा। तो अभी कितना नंबर से हम वो जानना चाहेंगे? जी, अभी ये अरुणाचल प्रदेश में ये ईटानगर शहर का बीचों बीच में जो बसा हुआ संस्था, ये दीपक नाबम लिविंग होम, उसका टैग है होम फॉर नो होम। और उसका परिचय को हर किसी को इतना बताने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे अरुणाचल की पब्लिक का प्यार यहाँ बसा हुआ है।
और हर जो परिवार का, जिस परिवार में दुख है, तकलीफ है, जीने का कोई चारा नहीं, और जो कुचला हुआ, पिसा हुआ और टका हुआ अपने आप को समाज में जो कॉम्पिटिटिव दौर में हारा हुआ सोचने वाले लोग यहाँ शरण ले रहा है। इसलिए होम पर नो होम रखा गया, और इसी में यहाँ जितना तक यहाँ सेवा कर रहा है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो हाफ वे होम फॉर मेंटल डिसेबिलिटी, तो इस अरुणाचल प्रदेश में मात्र एक लौता सिंगल पीस है हाफ वे होम फॉर मेंटल डिसेबिलिटी। इसलिए कि मैं हर प्लेटफॉर्म से, हर मंच से पब्लिक के डोमेन में लाना चाहता है, हर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, सोशल इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बड़े आसानी से आंख बंद करके हजार हजार मिलियन ट्रायलेंस को एक आदमी चला सकता है। क्यों चला सकता है? वो आदमी के पास कैपेसिटी, एबिलिटी इसलिए चला सकता है, वो नहीं है क्योंकि उसमें नॉर्मल आदमी को चलाने के लिए नियम कायदा होता है, बायलॉस होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। उसको सुनाने से नॉर्मल आदमी अपने आप डिसिप्लिन करने जानता है, सबमिसिव होने जानता है, इसलिए मैग्नेट की तरह अपने आप सबमिसिव हो जाता है, इसलिए ये आसान होता है। लेकिन दूसरा तब जो मेंटल डिसेबिलिटीज है, मेंटली जो चैलेंजेस है, मेंटली रिटार्डेड है, उन लोगों का सामने ना बायलॉ चलेगा, ना रूल्स एंड रेगुलेशन चलेगा, ना नियम कायदा चलेगा। जबकि वो अपना परिवार का नियम तक पालन नहीं कर पाता है, और यहाँ बायलॉ को, वो तो दूर की बात है, रूल्स एंड रेगुलेशन संस्था का तो दूर की बात है। इसलिए ये चीज़ जो है हाफ वे होम फॉर मेंटल डिसेबिलिटी को चलाने में बहुत बड़ा चैलेंजेस है। इसलिए ये चीज़ आसान होता तो आज सारे अरुणाचल में हर डिस्ट्रिक्ट में हर कोई चला सकता था, लेकिन इसको कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, क्योंकि वो कब दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, कब ये खुद को नुकसान पहुंचाएगा, कब सुसाइडल होगा, कब एक्सीडेंट होगा। तो इसलिए इंसान का मामला, इसलिए पब्लिक जो है कोई भी ये ऐसे चीज़ों को रिस्क लेना नहीं चाहता। इसलिए यहाँ एक लौटा एक सिंगल पीस है, इसलिए यहाँ पे सारे अरुणाचल से यहाँ प्लॉटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। बीच में इलेक्शन आने से पहले तो मोर देन 300 प्लस 17 जन ऐसे ही कुछ था, अभी तो 298 है, क्योंकि इलेक्शन में जाने वाला लोग बहुत लोग वापस नहीं आया। इसलिए मैं पब्लिक से भी यही बोलता है, इलेक्शन का समय में आप लोग ले जाता है, फिर नॉर्मल समय में आप लोग थोड़ा ख्याल करने से अच्छा है, प्यार होने से अच्छा है। यही मेरा अभी तक जो पब्लिक से भी एक साथ में एडिशन करके बता रहा है। और यहाँ इसलिए ये मेंटली जो चैलेंजेस का जो एक डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूशन एक ही है, हाफ वे होम फॉर मेंटल डिसेबिलिटी, और उसी के आधार पर चला रहा है। और इसलिए यहाँ पे एक सिंगल पीस है, सिंगल सेंटर है, इसलिए यहाँ प्लॉटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। थैंक यू दीपक जी, आज आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए जो हमारे दर्शक को जानना जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में बहुत से जो यंगस्टर है वो अभी समझ में नहीं आते होंगे, लेकिन जो अपने बुरे माँ बाप को यहाँ छोड़ के चले गए उन लोगों को स्पेशली कहना चाहूँगी कि जब आप छोटे थे तभी उसने आपका पालन पोषण किया, उस दौर में आपको उसकी ज़रूरत थी, लेकिन अब उसको आपकी ज़रूरत है, तो उसे छोड़ के ना जाए और उसको भी उतना ही प्यार दे जितना उसने आपको प्यार दिया। तो इसी के साथ सभी को हैप्पी इंटरनेशनल मदर्स डे और साथ ही साथ हैप्पी इंटरनेशनल नर्स